वो स्कोर कर सकते हो। तो यहाँ पे एनालॉजी में अच्छे खासे जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। फिर नंबर सीरीज जहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऑड मैन आउट ये हमेशा जो है वो पेपर में रहता है। तो ये हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में गाइस हम जानेंगे कि एमसीए सीईटी के पेपर में कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं एंड कौन से टॉपिक्स आपके लिए जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए ताकि आपको ये जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाए। तो सबसे पहले गाइस हम देखते हैं कि मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स के सेक्शन में से कौन से टॉपिक्स के ऊपर जो क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले गाइस यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें 2 से लेके 3 क्वेश्चन जो है वो पेपर में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है गाइस टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड, ये भी मतलब थोड़ा इजी टू मॉडरेट लेवल वाला टॉपिक है। यहाँ से भी 2-3 क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं। फिर है गाइस ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन, इसके भी हमेशा जो क्वेश्चन है वो आते हैं 2 या 3, यहाँ से भी जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। फिर है गाइस एसआई एंड सीआई, यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है। क्वाड्रेटिक से एक क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। परसेंटेज से 2 या 3 क्वेश्चन जो है गाइस वो बन सकते हैं एंड ये जो है वो थोड़ा इजी होता है, तो इसे ज़रूर करना। नेक्स्ट है गाइस फिर यहाँ पे लॉग, इससे भी 2-3 क्वेश्चन आ सकते हैं। रेशियो से भी 2 क्वेश्चन आएंगे। फिर है गाइस डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ से भी जो क्वेश्चन है वो आते हैं। नेक्स्ट है गाइस प्रोबेबिलिटी एंड परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, तो यहाँ से 4 से लेके तो 5 क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं एंड यहाँ पे वेरिएशन में जो क्वेश्चन है वो बन सकते हैं। तो ये टॉपिक अगर आपका अच्छे से हो जाता है तो यहाँ पे आप काफ़ी सारे जो क्वेश्चन के आंसर्स है वो निकाल पाओगे। नेक्स्ट है गाइस एजेस, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आएंगे एंड इसके ऊपर हमने एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया है एक्सप्लेनेशन का कि एजेस के क्वेश्चन के आंसर कैसे निकालना चाहिए, तो वो आप देख सकते हो। नेक्स्ट है गाइस फिर सीरीज़, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है टिग्नोमेट्री, जहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं एंड देन है फंक्शन एंड रिलेशन, जहाँ से 2 क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं। अब इनमें से गाइस मैं आपको इजी टॉपिक्स बताऊँ तो टाइम, डिस्टेंस, स्पीड ये इजी है, इसके आंसर्स आप इजीली निकाल सकते हो। नेक्स्ट है गाइस परसेंटेज, इसके भी आंसर्स आप इजीली निकाल सकते हो। रेशो के आंसर्स भी आप शॉर्ट ट्रिक्स लगा के जो है वो निकाल सकते हो। प्रोबेबिलिटी एंड परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है, तो अगर आपके इजी नहीं भी लगता है तब भी इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करो, इसके क्वेश्चन ज़रूर आपको पेपर में जो है वो देखने को मिलेंगे। एजेस का वीडियो देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आपको ये एजेस जो है वो समझ आ जाएगा। सीरीज़ के भी क्वेश्चन जो है वो ईजी होते हैं, तो वो भी आप निकाल सकते हो। ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा टफ जा सकता है बट जिनको आता है उनके लिए बहुत अच्छा है। फंक्शंस एंड रिलेशंस भी आप जो है वो निकाल सकते हो। तो ओवरऑल गाइस जो मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स है ये वन ऑफ द थोड़ा टफ रहता है सेक्शन पूरे पेपर में, बट यहाँ पे भी कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो थोड़े इजी होते हैं। तो अगर आप ये टॉपिक भी करके जाते हो तो तब भी आप अच्छा स्कोर जो है वो कर सकते हो। मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स में ट्राई करना कि अपना जो टारगेट है वो अच्छा रखो, ताकि उतना पुश करने की जो कोशिश है वो तो करो। नहीं तो पहले ही सोचोगे कि यार मैथ्स में इतना सॉल्व नहीं करना है, बाकी को मैं ज़्यादा टाइम दूंगा, तो फिर यहाँ पे आपको अच्छे मार्क्स जो है वो नहीं मिलेंगे। तो ये टॉपिक तो भी करके जाना, अच्छे मार्क्स आपको जो है वो मैथ्स में भी जो है वो मिल सकता है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट सेक्शन की ओर, जो कि है लॉजिक एंड एब्स्ट्रैक्ट। ये सेक्शन का थोड़ा ईजी होता है एज़ कम्पेयर टू मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स, यहाँ पे आप जो है वो स्कोर कर सकते हो। तो यहाँ पे एनालॉजी में अच्छे खासे जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। फिर नंबर सीरीज, जहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऑड मैन आउट ये हमेशा जो है वो पेपर में रहता है, तो ये भी आपको देखने को मिलेगा। अल्फ़ाबेट टेस्ट, फिर डायरेक्शन, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, कभी एक आते हैं कभी 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर रैंकिंग, अरेंजमेंट के ऊपर क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। कोडिंग, डिकोडिंग, क्रिटिकल रीजनिंग एंड मिसलेनियस लॉजिकल में से और कुछ टॉपिक में से जो क्वेश्चंस है वो पूछे जाएंगे। तो ये कुछ मेन टॉपिक्स है, जिसमें से अगर इजी की बात करूँ तो ऑड मैन आउट इजी रहता है, बस थोड़ा लॉजिक लगाना तो इजीली निकाल दोगे आंसर। डायरेक्शन भी इजी रहता है, डायरेक्शन के भी जब मैंने शॉर्टकट वाले वीडियोस डाले थे तो वहाँ पे प्लेलिस्ट चेक कर लेना, वहाँ पे डायरेक्शन में आपको जो वीडियोस है वो मिल जाएंगे। रैंकिंग भी आप निकाल सकते हो। अरेंजमेंट थोड़े जो है वो टफ हो सकते हैं, ठीक है, तो इसका थोड़ा जो है वो ध्यान रखना। अगर ज़्यादा नंबर ऑफ सीट्स वाले जो क्वेश्चंस है वो आते हैं तो स्किप कर सकते हो, वहाँ पे टाइम आपका जो है वो बचेगा। कोडिंग, डिकोडिंग भी आप जो है वो निकाल सकते हो। तो ये थोड़ा इजी पार्ट रहता है पेपर का, तो अगर आप इसको मास्टर करते हो तो यहाँ पे आप बहुत ही अच्छा जो स्कोर है वो कर सकते हो, जिससे ओवरऑल पेपर में आपका जो है वो बहुत ही अच्छा जो स्कोर है वो रहेगा। तो इसके बाद का सेक्शन रहेगा गाइज हमारा इंग्लिश का। वो देखने से पहले गाइज अगर आपने अभी तक एमसीए सीईटी की मॉक टेस्ट नहीं दी है तो ज़रूर गाइज आप इस मॉक टेस्ट का जो है वो यूज़ करिए एंड अपनी प्रैक्टिस करिए। एंड हमने ट्राई किया कि इसमें हमें मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन है वो डाले, साथ ही में यहाँ पे आपको गाइज जो डिटेल सॉल्यूशंस है वो भी मिलेंगे। इसके अलावा गाइज आपको वहाँ पे पूरा स्कोर कार्ड वो सारी चीज़ें भी जो है वो मिल जाएगी। इसके अलावा गाइज यहाँ पे हमने 3 मॉक टेस्ट के अलावा काफ़ी सारा जो स्टडी मटेरियल है वो भी डाला है, जैसे यहाँ पे हमने कंप्यूटर एप्लीकेशन सारे जो है वो डाल दिए, कंप्यूटर
कंप्यूटर फंडामेंटल्स के पीडीएफ्स डाल दिए, जिससे आप और अच्छी तरीके से जो है वो प्रैक्टिस कर पाओगे। साथ ही में गाइज हमने जो टेस्ट सीरीज़ का पूरा जो इंटरफेस है वो भी ऐसा रखा है ताकि आपको एक्चुअल पूरा जो एग्जामिनेशन का जो है वो फील आए। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ तो पूरा एक्चुअल आपको एग्जामिनेशन का जो फील है वो आएगा। इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी एंड जैसे ही आप अटेम्प्ट टेस्ट करोगे तो आप देख सकते हो सेम ही इंटरफेस आपको जो है वो एग्जामिनेशन में जो है वो देखने को मिलेगा। अगर आप फ्लूक्स वगैरह मारने की प्रैक्टिस करते हो तो यहाँ से आप एक्यूरेसी वगैरह भी जो है वो चेक कर सकते हो। एंड अगर आप सीरियसली पूरी जो टेस्ट है वो देना चाहते हो तो आपके लिए ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन रहेगा, जहाँ से आप काफ़ी सारी जो चीज़ है वो सीख सकते हो। एंड इसके अलावा गाइज अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ तो जैसे ही आप सबमिट टेस्ट करोगे तो यहाँ पे गाइज आपको डिटेल में सारी रैंकिंग्स एंड काफ़ी सारी जो चीज़ है वो देखने को मिलेगी, जिससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे आपका स्कोर मिलेगा, यहाँ पे एक्यूरेसी रेट आपको जो है वो देखने को मिलेगा। तो अगर आप गैस वगैरह मारते हो तो उससे कितना इफेक्ट होता है एक्यूरेसी वो चेक कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे व्यू सॉल्यूशन का ऑप्शन है, जिससे आप सभी क्वेश्चंस का डिटेल सॉल्यूशन देख सकते हो। अगर आपको मैथमेटिक्स में कोई क्वेश्चंस नहीं जमते तो स्टेप्स कैसी रहेगी सॉल्व करने के लिए वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। साथ ही में सेक्शन वाइज समरी, कौन से सेक्शन से कितने सॉल्व किए, ये सब कुछ आप इस टेस्ट पे जो है वो देख सकते हो। एंड इसका जो प्राइस है गाइस वो भी हमने काफ़ी कम रखा है, ऑलमोस्ट 100 रुपीज़ में आपको ये जो टेस्ट सीरीज़ है वो मिल जाएगी, जिसमें काफ़ी सारा कंटेंट भी मिलेगा एंड 3 फुल लेंथ जो मॉक टेस्ट है वो मिलेगी। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट से भी आप इसे बाय कर सकते हो या फिर आप ऐप डाउनलोड करके भी इसे बाय करके अपने जो मॉक टेस्ट है वो दे सकते हो। ठीक है, तो अब बढ़ते गाइस हमारे नेक्स्ट सेक्शन की ओर, जो कि है गाइस हमारा इंग्लिश वाला सेक्शन। अब इंग्लिश सेक्शन भी मतलब मॉडरेट टू ईजी रहता है एंड यहाँ पे भी आप अच्छा जो है वो स्कोर कर सकते हो। यहाँ पे आपको एक कंप्रेशन वाला जो क्वेश्चन है वो देखने को मिलेगा, जो कि ऑलमोस्ट 5 मार्क्स के लिए आता है। एक सेट रहता है, मींस वो बड़ा पैराग्राफ, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। ट्राई करना वहाँ पे अपना जो टाइम है वो ज़्यादा वेस्ट मत करना, मैक्स टू मैक्स वहाँ पे 4 या 5 मिनट देके पूरे क्वेश्चन के आंसर जो है वो निकाल देना। देन है गाइस सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, तो यहाँ पे आपका जो टाइम है वो बचेगा। अगर आपको आता है तो आता है, अगर नहीं आता है तो नहीं आता है, ऐसे ये क्वेश्चंस रहते हैं। यहाँ पे आप गैस वर्क भी जो है वो कर सकते हो एंड कैसे गैस करना उसके ऊपर वीडियो भी मैंने बनाया है, तो वो भी आप जाके जो है वो देख सकते हो। फिर वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये भी क्वेश्चंस आते हैं। एंड फिर फिल इन द ब्लैंक्स, तो डबल फिलिंग द ब्लैंक्स भी आते हैं, जिसमें 3 से 4 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। फिर क्रिटिकल के 2-3 क्वेश्चन जो है वो आपको पूछे जाएंगे। एंड इसके अलावा गाइस इंग्लिश में मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अपनी वोकैबुलरी जो है वो थोड़ी अच्छी रखना, तो यहाँ पे आपको फ़ायदा होगा एंड अच्छे आप आंसर्स जो है वो इंग्लिश में निकाल पाओगे एंड ओवरऑल आप यहाँ पे जो स्कोर है वो भी जो है वो अच्छा खासा कर पाओगे। ठीक है, तो ये कुछ मेन टॉपिक्स है, इनकी प्रैक्टिस करिए, आपको अच्छा जो स्कोर है वो मिल सकता है। एंड फिर है गाइस हमारा लास्ट सेक्शन, जो कि है कंप्यूटर कंसेप्ट्स का, जहाँ से आप मैक्सिमम जो स्कोर है वो कर सकते हो। एंड मैंने प्रैक्टिस के लिए मॉक्स में काफ़ी सारा जो डेटा है वो डाला है, जिसकी हेल्प से आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। इसमें है कंप्यूटर बेसिक्स, जिसमें 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर है डेटा रिप्रेजेंटेशन से 6 से 8 क्वेश्चन, कंप्यूटर लैंग्वेज 5 से 6 क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिक्स 2 से 3 क्वेश्चन एंड कंप्यूटर आर्किटेक्चर 1 से 2 क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है एंड इनमें से काफ़ी सारे टॉपिक्स के ऊपर डिटेल काफ़ी सारे क्वेश्चन मैंने जो है वो डाल रखे हैं वहाँ पे। एंड कंप्यूटर कंसेप्ट का एक फ़ायदा है कि सेम टू सेम क्वेश्चन उठा के जो है वहाँ पे डाल देंगे, ऐसा कुछ नहीं कि वैल्यूज़ चेंज कर देंगे, वो कर ही नहीं सकते। तो इसके लिए गाइस एक ही चीज़ है कि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा। मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करोगे, कंप्यूटर कंसेप्ट है तो सेम क्वेश्चन आपको पेपर में जो है वो देखने को मिल सकते हैं। एंड मैंने बहुत सारे डेटा कंप्यूटर कंसेप्ट्स के लिए मॉक टेस्ट में डाला है, इसके लिए एक अलग क्वेश्चन बैंक भी बनाया है, साथ ही में 2-3 PDF जो है वो भी एक्स्ट्रा डाले हैं, तो जिससे आपको जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा जो है वो हो सकता है। तो ये थे गाइस कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स MCA CET के एग्जामिनेशन के, जहाँ से जो क्वेश्चन है वो हमेशा पूछे जाते हैं। तो ज़रूर इनकी प्रैक्टिस करिए एंड ट्राई करिए कि अच्छे से अच्छा जो है वो स्कोर करो, ताकि आगे जाके आपको अच्छा जो कॉलेज है वो ईजिली मिल जाए। बाकी मॉक टेस्ट के जो लिंक्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप बाय करके अपनी जो प्रैक्टिस करना है वो शुरू कर सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते गए जैसे ही और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।